गुरुमुखो, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी। गुरुमुखो, सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, धनतेरस जो शब्द है वह दो शब्दों को मिलाकर बना है, धन और तेरस। धन का मतलब सभी जानते हैं, समृद्धि, संपत्ति। और तेरस का मतलब है 13वीं तिथि। अच्छा, इस दिन लोग बढ़ चढ़कर सोना, चांदी, गाड़ी, घर, जमीन, बर्तन बहुत कुछ खरीदते हैं और घर के दरवाजे पर तेरस दीपक जलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि लोगों को इस दिन कुछ न कुछ अवश्य खरीदारी करनी चाहिए। लोग बढ़ चढ़कर इस त्योहार का उत्सव मनाते हैं। अब रही नामधारियों की बात, तो कहना यह चाहते हैं समस्त नामधारी हों, चाहे वह किसी भी गुरु से दीक्षित हों, क्योंकि उनके पास भी और हमारे पास भी धन है। और वो कौन सा धन है आप जानते हैं? वो धन बड़ा अनमोल है। वो है नाम धन, जो हमें गुरु से मिलता है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे इस धन में वृद्धि हो। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर कहता जात है, सुनता है सब कोई, राम कहे फल होएगा, नहीं तर भला ना होए। आप लोगों से बार बार कह रहे हैं, बड़ी विनम्रता के साथ कह रहे हैं। अच्छा देखो, बात तो सभी सुनते हैं, किंतु गुरु के उपदेश का पालन नहीं करते। यानी जो गुरु कहते हैं वह नहीं मानते। गुरु कहते हैं कि भाई, नाम का सुमिरन करो, जो नाम रूपी धन है उसमें वृद्धि करो। सुनते सभी हैं, लेकिन सुनने के बाद इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं। तो फिर ये नाम रूपी धन कैसे बढ़ेगा? कहते हैं ये उपदेश सभी के लिए है, सभी जाति वर्ग के लिए है, लेकिन यही बात समझ नहीं आती। देखो, कबीर साहिब ने इसे और स्पष्ट किया है। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर कहे मैं कथ गया, कथ गए ब्रह्मा महेश, कथ गए ब्रह्मा महेश, राम नाम तत्सार है, सब काहूं उपदेश। देखो भाई, गुरु नाम ही वास्तव में सब कुछ है। कहते हैं यही उपदेश ब्रह्मा जी ने और महेश यानी शिव महाराज जी ने दिया है। यही उपदेश हमारे गुरु हमें देते हैं और यही वह वाणी बता रही है। कबीर साहिब जी का एक ही उपदेश है कि राम नाम ही यानी कि गुरु नाम ही वास्तव में सब कुछ है। इसलिए देख लो, जब सत्संग होते हैं, यहां सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोग इकट्ठे होते हैं। इसलिए हर वर्ग के लिए कहा है, हर नामधारी को यह कार्य जरूर करना चाहिए। यही हमारे गुरु हमें उपदेश देते हैं। यही कबीर साहिब बता रहे हैं कि ब्रह्मा और महेश जैसे महापुरुष भी यही कह गए हैं कि समस्त जाति और समस्त संप्रदाय के लिए एक ही उपदेश है। भाई, गुरु की जो ये बात मानता है, ये बात बड़े सच्चे तौर पर समझने की कोशिश करो कि जो गुरु ने ये उपदेश दिया है कि नाम की भजन बंदगी करो, तो ये उपदेश अपने सर माथे रखो, इसे धारण कर लो। देखो, हमने अपने अंतर में बहुत कुछ धारण कर रखा है। हमारा सर हमेशा ही किसी न किसी चीज का संकल्प विकल्प करता रहता है और दुखी रहता है। अगर हम यहां पर गुरु का जो नाम है इसे धारण कर लें, यानी हमने माना, सत्संग सुना, अभी सुन रहे हैं,
इससे पहले कोई और सत्संग सुना या स्वयं गुरु का सत्संग सुना, जो गुरु ने उपदेश दिया उसे धारण कर लो। सारी बातें याद नहीं रहती, कोई मुख्य बात आपको याद रह गई हो उसे धारण कर लो, उसे सर माथे रखो और उस बात पर अनुसरण करना शुरू कर दो। देखो, एक एक बात इकट्ठी करोगे तो धीरे धीरे अभ्यास बनता चला जाएगा और एक दिन ऐसा होगा कि जैसे ये नाम धन हमारे पास अभी है वो ज्यों का त्यों है, ना तो बढ़ रहा है और घटेगा क्या। परमात्मा का नाम कभी नहीं घटता भाई। बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ, और बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि गुरु के उपदेश को सिर माथे रखो। सिर माथे रखने का मतलब है एक बात भी अमल में लाओगे। एक सप्ताह सत्संग सुनने गए आप, वहां पर आपको पाठी साहिब ने एक बात बताई, सत्संगकर्ता ने आपको कुछ समझाया, आपको वह बात समझ आ गई कि गुरु का ये संदेश है। ये संदेश भाग के रूप में हमें समझा रहे हैं, और फिर उसी बात का सारा सप्ताह अनुसरण किया तो वह बात आपको निज घर बैठ जाएगी। और इस तरह करते करते आप बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेंगे। ये नाम रूपी धन कहीं आपसे कोई ले नहीं सकता। ध्यान रखना, आप दुनिया का धन कमा लें, आप में बहुत सारे विकार आते चले जाएंगे, लेकिन ये ऐसा धन है जब ये आता है तो अपने अंदर ऐसे अपार शांति लाता है, ऐसा सौंदर्य लाता है। कहते हैं बड़े बड़े तीर्थ कराओ तब भी वो शांति और सुख प्राप्त नहीं होता जो पल भर में आ जाता है। भाई, जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो फिर कैसा होगा। एक एक बात गुरु की सर माथे रखी तो एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा मन सुमरे राम को। राम यहां पर गुरु के नाम का अर्थ है कि मेरा मन सुमरे राम को, नाम को। मेरा मन राम ही आए, अब मन राम ही है, रहा शीश नवाबों का है। नाम जपते जपते अब मेरा मन गुरु में हो गया है, नाम के रंग में रंग गया है। बहुत सारी आपने बाणियां सुनी होंगी कि इस तरह से पिचकारी मारी, मैं गुरु के रंग में रंग गई। ऐसी आत्मा की सूरत चढ़ी, बस गुरु के रंग में रंग गई। यानी कि फिर आत्मा तो सूरत है, वो शब्द में लीन हो गई। इसका सिर्फ मतलब यही है कि हमने अपने ख्याल को दुनिया से हटाया और गुरु के नाम के साथ जोड़ दिया। कि देखो, इस तरह से आत्मा गुरु प्रेम में रंग जाती है कि जब 24 घंटे ख्याल नाम की कमाई के साथ जुड़ेगा तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि फिर किसी और को सर झुकाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के आगे अपना हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मिल जाएगा, केवल मेरा मन सुमरे नाम को। ऐसी अवस्था तो लाओ। भाई, एक बात समझ लो, गुरु नाम का चिंतन करने की बजाय यदि जो कुछ भी चिंतन करोगे, जिसके विषय में भी सोचोगे, अपने अंतकरण में सुख, समृद्धि, शांति, आनंद, इन सब चीजों को भूल जाओ। केवल दुख ही दुख प्राप्त होंगे। हम कहते हैं चिंता करें तो हरि की करो, परमात्मा के नाम की करो, गुरु की करो। चिंता तो हर नाम की और न चितव दास, जो को चितना राम बिन सोई। धन इकट्ठा कर रहे हो, समझ लो काल के और करीब आ रहे हो, क्योंकि धन के प्रति आसक्ति है। अच्छा, नाम के प्रति आसक्ति नहीं है, इसलिए प्रेम नहीं बढ़ता। धन के प्रति आसक्ति, इसलिए प्रेम बढ़ता चला जाता है, और धन जाता है तब मृत्यु हो जाती है, मन पर चिंताएं सवार हो जाती हैं। इसी तरह जो प्रेम करते हैं शब्द के साथ, परमात्मा के साथ, गुरु के साथ, उनका भी यही हाल है।
जब उन्हें गुरु की याद नहीं आती, परमात्मा की याद नहीं आती, तब वो रोते हैं। उनका विरह वेदना सांसारिक लोगों से बिल्कुल अलग है। इसलिए तो कहा है कि नामधारियों को ये कार्य जरूर करना चाहिए। चिंता तो हर नाम की, केवल चिंता करो तो गुरु नाम की, और कुछ नहीं। और जितनी चिंताएं हैं वह सारी व्यर्थ हैं। जो लोग नाम को छोड़कर कुछ और सोचते हैं, चिंतित रहते हैं, वह उनका चिंतन, उनकी चिंता आकस्मिक मृत्यु के लिए उन्हें आमंत्रित कर रही है। वे जीते जी भी दुखी हैं, चाहे उनके पास कुछ भी है। देखो, स्वामी जी महाराज ने कहा है, तन पिंजरा यह काल का, क्यों करे पराई आस। हमारा तन ये काल का पिंजरा है। क्यों? क्योंकि काल ने एक दिन हमें खा लेना है। हमारी मृत्यु अवश्य निश्चित है, समझिए, इसे कोई नहीं टाल सकता। क्यों कहते हैं, क्यों करे पराई आस। क्यों हम पराए गधे बने बैठे हैं। 10 इंद्री के भोग की तेरे परे गले में फांस। हर संत महात्मा हमें जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम जागने के लिए तैयार ही नहीं होते। स्वामी जी महाराज ने तो और भी बहुत सारे भेद खोले हैं। वो कहते हैं, 9 द्वार में बंद रही, अब नहीं एक श्वास। 10वीं खिड़की खोल रही, कर परम विलास। और भाई कैसे समझाएंगे? सब कुछ तो खोल दिया उन्होंने कि 9 द्वार में बन रही हमारी जो सूरत है, ये जो 9वां द्वार है, इन्हीं में बंधी रहती है। एक पल के लिए भाई मैं कहता हूं कि विचार तो करो, इसी समय करो। आप लोग बुद्धिमान हो। भाइयों बहनों से कहते हैं कि भाइयों, बुजुर्गों, सभी से हाथ जोड़कर विनम्रता से ये कह रहे हैं, ये जो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, इसे समझें। एक पल अभी चौकड़ी मारकर बैठ जाओ और विचार करो कि हमारे अंदर कैसे विचार आ रहे हैं। हमारे अंदर केवल वही विचार आएंगे जो ये 9 द्वारों के हैं। इन्हीं 9 द्वारों मल मूत्र के इन्हीं बातों को सोचोगे जो आंखों से देखा है, उन्हीं चीजों का स्मरण करोगे जो कानों से सुना है। इन्हीं द्वारों में फंसी हुई है हमारी आत्मा, इसलिए हमें चैन नहीं है। 10वीं खिड़की खोल रही, अरे सूरत तू अब इन 9 द्वारों से ऊपर उठ और 10वीं खिड़की खोल कर परम विलास। ये है सच्ची भक्ति। जब ऐसा होगा तभी आगे कुछ बनेगा। रस अगम शब्द का पावे, मन भोग सहज छुट जावे। जैसे ही आत्मा इन 9 द्वारों से ऊपर उठेगी, 10वीं खिड़की से ऊपर चढ़ेगी, उसे रस आना लगेगा। और कैसा रस आएगा? उसे इसी अगम शब्द से रस आएगा और मन भोग सहज छुट जावे। अभी मन दुनिया की लज्जतों में फंसा हुआ है, तब मन सहज ही इन भोगों को छोड़ देता है और चढ़ चढ़ कर ऊपर धावे। दल सहस कमल गत पावे। अब आप इससे ज्यादा और बारीकी से कैसे समझाएंगे कि एक बार जब 9वें दरवाजे को छोड़कर आत्मा 10वें दरवाजे से आगे को निकलती है तो इसे शब्द की लज्जत आना शुरू हो जाती है। जब लज्जत आती है तो मन सहज रूप से बड़ी सरलता से इन भोगों को छोड़ देता है। चढ़ चढ़कर नव ऊपर धावे और फिर हमारी सूरत ऊपर की ओर चढ़ जाती है। दल सहस दल कमल गत पावे। अभी सहस दल कमल केवल सुनी सुनाई बातें हैं, फिर इन्हें अनुभव कर सकते हो और लोग कर रहे हैं। तो हमें भी क्या चाहिए? हमें यही चाहिए कि हम गुरु की एक बात हर रोज गांठ बांधें और उस पर अमल करें। लेकिन भाई हम तो गफलत की नींद में सोए हुए हैं। ऐसा लगता है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, पता नहीं जागेंगे कि नहीं जागेंगे। हम पक्के तौर पर कहते हैं कोई नहीं जागेगा। गुरु नाम लेने के बाद भी गुरु नाम से प्रीति नहीं है, तो भाई सोते रहोगे या जागोगे भी? इन्हीं स्त्री पुत्र पुत्री, नए रिश्तेदार पुराने रिश्तेदार, कारोबार शरीर, इन्हीं में उलझे रहोगे या इनसे आगे भी बढ़ोगे?
अज्ञान की निंद्रा में सोता हुआ क्या कर रहा है? यही तो हमारे गुरु कह रहे हैं, यही हम आपसे कह रहे हैं। हर जगह एक ही बात समझाई जा रही है, जागो प्यारे जागो, गफलत की नींद छोड़ो और कुछ नाम की कमाई करके दिखाओ, कुछ बनकर दिखाओ, कुछ कर कर दिखाओ। गुरु के हुक्म की पालना तो तभी होती है। तो आज की इस साखी को सुनाने के बाद आप सभी से इजाज़त लेते हैं। मिलते हैं एक और नई साखी के साथ। सभी को एक बार फिर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो असल मुकाम है उसे पहचानें। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दें। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।